नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम का एनालिसिस पहले थोड़ी इमेज मैं इसी पाम का थोड़ी और इमेज आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद मैं एक पॉइंट पे आऊँगा। ये एक और एक इमेज है, ये वाला छोड़िए। ये और एक इमेज है, ये और एक इमेज है, ये और एक इमेज है, ये और एक इमेज है। तो इतने सारे इमेज में आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ? मैं दिखा रहा हूँ कि इनकी छोटी उंगली जो है वो नॉर्मली बहुत टाइम हम लोग अगर रखेंगे तो ये अलग से गैप दिखाएगी, टाइम टाइम टू ये गैप भी नहीं दिखाएगी। लेकिन इनकी जो गैप है वो है एक्चुअल में। ये छोटी उंगली बाकी सारी उंगलियों से दूर जा रही है। अगर ऐसी दूर जाती है तो वो इंसान ऐसे किस्म के होती है, ऐसा इनका कैरेक्टर रहते हैं कि ये पर्सन जो भी जब भी जी में आएगी वो करेगा, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचेगा। मतलब फ्यूचर में मैं जो अभी कर रहा हूँ उसके बारे में ना ही फ्यूचर के बारे में सोचेगा, और ना ही ये सोचेगा कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब ये इनका जो भी जब भी जो मर्जी में आएगा वो काम ये करेंगे, ये सोचे बिना कि इसका रिज़ल्ट क्या हो सकती है, इम्पैक्ट क्या हो सकती है, और दूसरे इनके बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंसान 44 ईयर्स एज के हैं, मेल है, और लास्ट 12 साल से इनका फिनांस ठीक नहीं है। और ये अपनी लाइफ टाइम में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं टीवी सीरियल के। कंप्यूटर असेंबल का इनका बिजनेस रह चुका है। इंश्योरेंस का ये एडवाइज़र रह चुके हैं। इंटीरियर डेकोरेटर का ये काम कर चुके हैं। और ये अभी अपनी पुश्तैनी काम है, अपना पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। और आगे चल के इनकी फिनंशियल सर्विस का बिज़नेस का एक जो इनके है, मतलब इनके ख्याल में है कि फिनंशियल सर्विस का एक बिज़नेस है, वो करना चाहते हैं। तो इतनी शॉर्ट पीरियड लाइफ टाइम में 44 ईयर्स एज है इनकी, और इन्होंने करीब करीब 5-6 बिज़नेस या प्रोफेशन बोलिए ये चेंज कर चुके हैं। तो ये जो आती है, अगर ऐसी मतलब ये सिर्फ इसी फिंगर की वजह से ये ऐसा हो रहा है ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो सोच है ये काफ़ी ज़िम्मेदार है। ये इनकी ऐसी सोच रखने के लिए कि जब भी जो बिज़नेस दिमाग में आए या जो भी जो काम दिमाग में आए वो कर चुके हैं, कर लेते हैं ये। और उनमें इनकी एक्सपर्टाइज़ हो या ना हो ये देखे बिना, मतलब ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ ना होने के कारण अगर आप कोई काम करेंगे, कोई प्रोफेशन या बिज़नेस चूज़ करेंगे तो नेचुरली उनमें आपकी ज़्यादा सक्सेस होने की चांसेस नहीं रहेगी। तो इनके भी यही हालत है। ये उंगली और ये और एक साइन दिखा देता हूँ आप लोगों को तो ज़्यादा समझ में आएगी। ये इनकी पाम की प्रिंटेड इम्प्रेशन है। वहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ, वहाँ पे भी ये साइन क्लियरली है, बाद में दिखाएंगे। इनकी जो माइंड लाइन है ये करीब करीब 45 ईयर्स एज तक शेडो से भरी है। ये जो देख रही है ना लाइन, ऐसी होनी चाहिए जो वैसी है, या आगे चल के ऐसी है। लेकिन इनकी लाइन देखिए दिख रही है कि बहुत चौड़ा है, इसलिए इसकी जो प्रिंट है यह बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रही है। लेकिन इनकी माइंड लाइन चौड़ा नहीं है इतनी, ये शेडो से भरी है। शेडो क्या होती है? अगर किसी मेन लाइन के ऊपर शेडो पड़ जाए तो उस टाइम पीरियड में उस लाइन का पूरी जो भी रिज़ल्ट होगा वो पूरा सारे के सारे नेगेटिव ही होगा। देख लीजिए इस पाम से, यहाँ पे देख लीजिए कितना शेडो भरा है पूरा। ये पाम में मैं शेडो बोलता हूँ, कई लोग और अल्फाज यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको शेडो बोलता हूँ। तो ये जो लाइन के ऊपर ये मोटा सा काला धब्बा रहेगा ये शेडो रहेगा। और अगर माइंड लाइन में शेडो रहेगी तो जब तक शेडो रहेगी आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपने काम के प्रति। मतलब आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूशन करना है, ये सारे राइट डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। इसके वजह से ही इनकी जो हालत है आज करीब करीब 12 साल, लास्ट 12 साल से इनकी फिनंशियल बहुत ही तकलीफ़ है। और ये थोड़ी बहुत इनकी डेब्ट भी है। और एक भी जो बिज़नेस इन्होंने किया है अल्टीमेटली उनमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। इसके लिए इनको ये चेंजेस भी करना पड़ा। और वो छोटी उंगली जब भी जो जी में आएगा वो करेगा, सिर्फ खुद का जो दिमाग में आएगा वही करेगा, बिना फ्यूचर के बारे में सोचे। मतलब फ्यूचर में अगर ये फेल हो जाए तो इम्पैक्ट कैसा रहेगा, वो जो डर रहता है एक इंसान में दूसरे प्रोफेशन में जाने से पहले, वो डर नहीं रहता है।
और दूसरा अगर मतलब फैमिली का कोई लोग या दोस्त वगैरह वो अगर मना भी करे तो भी ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये जो चाहते हैं वही करते हैं, बिना सोचे के, बिना केयर किए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में। तो ये रही इनकी मेन जो प्रॉब्लम थी, एक भी करियर में सक्सेस ना होना, यही इनकी मेन प्रॉब्लम है। अगर मैं फेथ लाइन के एनालिसिस में जाऊँ तो फेथ लाइन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनकी पाम में। अगर ये देखिए यहाँ पे अगर देख लीजिए तो देख लीजिए फेथ लाइन में ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जो थी बचपन में थी। बचपन के करीब लाइफ लाइन और जो माइंड लाइन है वो जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे कटाव था, और यहाँ पे फेथ लाइन टेढ़ी मेढ़ी थी, मोटी थी। तो इनको मैंने पूछा कि इनका बचपन आपका अच्छा नहीं गया, तो इनको कहना था कि 14 ईयर्स तक मेरी बचपन ठीक नहीं रही। उसके बाद 14 से 30 करीब करीब इस एज तक इनकी ठीक रही। उसके बाद 34 तक तो नॉर्मल सी गई। 34 के बाद इनकी फिनेंशियल डिफ़िकल्टी स्टार्ट हुई। तो आगे चल के इनकी अभी एज है 44 के करीब जो चल रही है यहाँ से। तो यहाँ से करीब करीब फेथ लाइन इनकी ठीक ही थी, मतलब पहले भी ठीक थी और आगे भी ठीक ही है। फेथ लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी। इनकी जो प्रॉब्लम है इनकी माइंड लाइन से और ये छोटी उंगली से। तो आगे चल के अगर इनको सक्सेस करना है अपनी लाइफ में, जो भी काम करें, ये अभी कह रहे हैं कि फ़िनेंशियल सर्विस का एक काम कर लेंगे, वहाँ पे करोड़ों रुपए इनकम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये चाहते हैं कि मैं मंथली 1 लाख इनकम कर सकता हूँ कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं पाम में, ये ढूंढने के लिए। देखिए आपके पाम में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी थी, पहले भी थी, आगे भी बढ़िया है, लेकिन आपकी माइंड लाइन में शेडो थी। माइंड लाइन में अगर शेडो रहेगी, कोई भी बढ़िया प्रोफेशन हो, आपने जो भी प्रोफेशन चूज़ किया था वो सारे के सारे बढ़िया थे। कंप्यूटर असेंबल का बिज़नेस भी करोड़ों का बिज़नेस होती है। इंश्योरेंस एडवाइज़र में का जो अच्छे से काम करते हैं वो भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर का बिज़नेस भी बहुत ही बढ़िया होती है। और फार्मिंग में नहीं होती है जो आप कर रहे हैं, फार्मिंग में उतना ज़्यादा नहीं होती है। और जो डायरेक्टर का काम कर चुके हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर का, वो वहाँ पे भी पैसे बहुत अच्छी होती है। और जो फिनेंशियल सर्विस का आप काम बोल रहे हैं वो तो आप जानते ही, आपने बोला कि करोड़ों रुपए इनकम भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये किसी भी काम में आपको सक्सेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपका माइंड लाइन ठीक ना हो। तो इसके लिए हम लोग ये सीधा पाम लाते हैं आपके सामने। यहाँ से हम लोग एक बार एज कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर माइंड लाइन का शेडो है इनकी पाम में करीब करीब यहाँ तक, और अगर सन लाइन की इस पॉइंट से हम कोई लकीर खींचे और यहाँ से कोई लकीर खींचे, सॉरी हुआ नहीं, तो ये जो कटा 40 ईयर्स का, अगर सनलाइन के इस तरफ से कोई लाइन खींचे और वो जो कट रही है 40 ईयर्स से, और ये जो कट रही है, एक मिनट फिर से कट देता हूँ, ये जो कट रही है करीब करीब 40 ईयर्स, ये जो कट रही है करीब करीब 50 ईयर्स अप्रोक्स समझा जा सकता है। तो 40 ईयर्स के बाद भी आपके लाइफ में आधा टाइम तक, 50 ईयर्स के आधा बीच तक ये थोड़ी बहुत शेडो है। उसके बाद करीब करीब अगर हम एनालिसिस करें तो 45 से आपकी शेडो हट रही है माइंड लाइन से फर्स्ट टाइम। एकदम पहले नहीं थी शेडो, अर्ली एज में करीब करीब आपकी वही 20-22 से 30 तक जब आपका अच्छा टाइम गया, उसके बाद शेडो आया। देख लीजिए ये लाइन का बनावट, वो अभी भी चल रही है करीब करीब आपकी। और 45 के बाद फिर से नहीं है, क्लियर है। तो 45 के बाद ही आप राइट डिसीजन ले पाएंगे कि क्या काम करना है आपका क्या वही फिनेंशियल जो सर्विस बोल रहे थे वो करना है, या फिर दूसरा कुछ और करना है। तो आपको 45-44 जो अभी एज है और कुछ दिन बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको ओरिजिनली करना क्या है। तो तभी आपको समझ में आ जाएगी कि करना क्या है, जब आप मिडिल में आ जाएंगे इस एज पीरियड के। और तब जो काम आप करेंगे वो आपका ठीक ठाक चलेगा। आपका फेथ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 की यहाँ से फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है। यहाँ पे फेथ लाइन ज़्यादा क्लियर नहीं है। दूसरे पाम में हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो ये जो है 45 के बाद ही आप राइट डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको करना है, और उसी हिसाब से आप काम कीजिएगा। और जब भी काम कीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी उंगली बहुत दूर से फैली हुई है, तो आप ज़रूर किसी दूसरे से
डिस्कशन भी कीजिएगा जिसको आप मानते हैं, जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिन लोगों का बहुत अच्छा नॉलेज है लाइफ के बारे में, करियर के बारे में। अगर कोई करियर चूज़ कर रहे हैं तो उस करियर में कोई अगर स्पेशलिस्ट हो तो उससे कंसल्ट कीजिएगा, वो बिज़नेस कैसे चलते हैं, वो बिज़नेस कैसे होता है। अगर तब जाके आपको ये लगे कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इतना मेहनत कर पाऊँगा जो ये सक्सेस हुआ है ये पर्सन इस बिज़नेस में, और वो जो रास्ता बताते हैं उसी रास्ते से जाके आप अगर करिएगा तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि शैडो एक बार हट जाए तो ये इसका मतलब ये नहीं कि माइंड लाइन पूरा दोष मुक्त हो गया। माइंड लाइन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी फिर भी शैडो के हटने के बाद भी, लेकिन आपकी फिनंशियल तरक्की 45 के बाद से ही देखा जाएगा, क्योंकि आप तब से राइट डिसीजन लेने लगेंगे और आपका फेथ लाइन तो अच्छा है ही, वो अच्छे से काम भी कर पाएगा। तो ये जो इनका इंक प्रिंटेड पाम है ये कुछ महीने का पहला लिया हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लाइन थी। देखिए इस टाइम पीरियड में इनकी पाम में मरकरी लाइन साफ दिख रही थी, 2-3 मरकरी लाइन साफ दिख रही है, लाइफ लाइन से निकल के मरकरी की तरफ जा रही है। यहाँ से एक सन लाइन निकल के फिर से इस तरह पोजीशन में फिश नुमा फॉर्मेशन बना रही थी, जो सारे के सारे साइन अब मिट चुके हैं। ये कुछ दिनों का पहले का इनका पाम का पिक्चर है। यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन बन रही थी, ये सारे के सारे मिट चुके हैं। लाइफ लाइन में बहुत सारी राहुल लाइन की बार भी है, जो करीब करीब अगर एज कैलकुलेशन करें हम लोग, एक मिनट उल्टा करना पड़ रहा है, तो करीब करीब ये 42 तक थी, डीपली कट थी राहुल लाइन की, तो वो भी आपकी हट चुकी है। आपकी जो भी प्रॉब्लम थी करीब करीब सारे के सारे हट चुकी है। और ये जो साइन फिर से उभरेगा, फिर से आएगा आपके पाम में, फिर से प्रोमिनेंट होगा 45 के बाद। ये जो सारे साइन है, सन माउंट में स्टार बोली है, यहाँ पे एक शुक्र वलय देखा जा रहा है थोड़ी सी। ये जो फिशनुआ साइन बन रही है लाइफ लाइन और फेथ लाइन और ये सन लाइन को मिला के एक सन लाइन निकल के सटर्न की तरफ झुक गई है, और ये करीब करीब एक फिशनुआ साइन बन रही है, जो बहुत ही अच्छी होती है फिनंशियल सक्सेस के लिए। ये सारे इंडिकेशन आपका फिर से एक्टिव होगा और आप फिर से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो होगी सारे के सारे आपके 45 ईयर्स के बाद ही, उससे पहले आप नहीं कर पाएंगे। आपकी एम्बिशन लाइन भी है यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मार्केटिंग में बहुत सारी खड़ी लाइन है, आप में एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, आप दूसरों का बहुत मदद करते हैं, आप में हीलिंग पावर है। दूसरे अगर आपको मदद चाहेंगे तो आप उनको करेंगे भी। ये सारे पॉजिटिव जो साइन हैं आपके पाम में, ये प्रॉब्लम आपकी दूर होता दिख रही है मुझे 45 से। एक तो लाइफ लाइन में इतनी देर तक आपकी राहुल लाइन की बार थी, वो आपको प्रॉब्लम दे गई। किसी का हेल्थ का देती है, किसी का फिनेंस का देती है, आपको फिनेंस का दे गई। माइंड लाइन में शेडो थी 45 तक है शेडो, तो वो टाइम पीरियड तक आप कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। शेडो रहेगा तो आप गलत ही डिसीजन लेंगे और आपका नुकसान होगा। चाहे आप जितनी भी मुझे मना करे कि नहीं मेरी डिसीजन राइट थी, मैं बहुत सोच समझ के लिया था, लेकिन नहीं, आप नहीं लिए थे। आप जितना भी सोचेंगे, जितना भी समझेंगे इस शेडो के पीरियड में, माइंड लाइन में जिस टाइम पीरियड में शेडो रहेगी, वो डिसीजन आप बहुत सोच समझ के ही गलत डिसीजन लेंगे। सारे के सारे जो राइट ऑब्जेक्ट है उसको बाईपास करके जो आपके लिए सबसे ख़राब होगा, गलत डिसीजन होगा, उसी को आप लेंगे अगर माइंड लाइन में शेडो रही तो। 45 से मुझे जो कैलकुलेशन में मिल रही है कि शेडो हट रही है और माइंड लाइन क्लियर हो रही है, तो तब से आपका वो जो माइंड लाइन का जो राइट डिसीजन लेना है, फेथ लाइन आपकी अच्छी है। ये सारे माइंड लाइन भी लाइफ लाइन भी राहुल लाइन की बार से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फ्री हो रही है, फिर भी लाइन आ रही है, ऐसा नहीं कि एकदम ही उड़ गया है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फिर भी रहेगी, लेकिन उसके बाद से आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी अब के मुकाबले। अब जो आप क्राइसिस पीरियड आपका जा रही है, ये सारे आपकी दूर हटता दिख रही है मुझे नियर फ्यूचर में। और एक मिनट, हाँ ये ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितनी इनकी फेथ लाइन बहुत ही बढ़िया अच्छी है, कितनी अच्छी फेथ लाइन है, लेकिन इनको इनका रिजल्ट नहीं मिल पा रही है, सिर्फ माइंड लाइन की वजह से और लाइफ लाइन में इतनी सारी राहुल लाइन की बार की वजह से। तो ये जब हटेगा 45 के बाद, तब जाके आपको इतनी बढ़िया फेथ लाइन की अच्छी रिजल्ट मिलेगी।
ये जो लाइन यहाँ से निकल रही है यहाँ पे दिख रही है, सन में हमने देखा था एक स्टार नुमा फॉर्मेशन बन रही है। ये सारे अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगी। ये अगर फिश साइन है, ये अगर फिर से जाके कंप्लीट होती है और इसी पिक्चर ऐसी ही पिक्चर लेंगे, वहाँ पे हम लोग दिखेंगे कि ये साइन ऐसे बना है और ऐसे ये फेथ लाइन गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है और ये आपको बहुत ही अच्छी फिनेंशियल सक्सेस भी देगी। इतनी बड़ी फिश साइन अगर बनती है फेथ लाइन में तो उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है, लेकिन आपको मिला नहीं क्योंकि आपके माइंड लाइन में ये शेडो है। इतनी देर तक शेडो बनी रही और आपकी लाइफ लाइन में राहुल लाइन की बहुत सारी बार है। तो अभी चलते हैं, इनका थोड़ा पाम का ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोगों को पता चल गया कि इनका बचपन अच्छा नहीं गया और इस टाइम पीरियड तक इनकी क्या क्या तकलीफ़ थी वो भी हम लोगों को पता चल गया। तो अभी जो ओवरऑल एक बार पाम एनालिसिस कर लेते हैं। इनका पाम करीब करीब स्क्वायर शेप की पाम है, स्क्वायर शेप की पाम है, थोड़ी बहुत रेक्टेंगुलर है, लाइन वगैरह सब मोटी है। मोटी लाइन हो अगर पाम में, तो मैंने अब जब किसान की एक पाम पहले एनालिसिस कर चुके थे, मतलब कि एक इंसान जो किसान की काम करना चाहते थे, तो उस टाइम पे मैंने रिजेक्ट किया था, कहा था कि किसान की पाम ऐसे नहीं होती है। किसान की पाम होती है सारे के सारे माउंट फ्लैट रहेगी, लेकिन मांस रहेगी, सिर्फ सूखा हुआ फ्लैट नहीं, नॉर्मल सी फ्लैट रहेगी। लाइन वगैरह जो मेन लाइन रहेगी वो थोड़ी मोटी रहेगी और वो पाम थोड़ी सख्त रहेगी। उन लोगों को किसान की काम में, फार्मिंग के काम में सक्सेस आती है। किसान की पाम वैसी ही होती है सक्सेसफुल किसान की पाम। इनकी हार्ट लाइन मोटी है, इनकी सारे के सारे माउंट फ्लैट है, लेकिन मांस में भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मांस नहीं है, मांस है फिर भी फ्लैट है। और लाइन जो है, लाइफ लाइन बोलिए, हार्ट लाइन बोलिए, और ये लाइन तो शेडो है तो इस लाइन को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। तो माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों मोटी है। फेथ लाइन भी काफ़ी अच्छी मोटी थी पहले, अभी थोड़ी पतली हो गई लेकिन मोटी थी। तो ये जो कंडीशन दर्शाता है कि आगे चल के आप फार्मिंग में भी फ़ायदा कमा पाएंगे, क्योंकि हाथ बहुत मतलब एग्जैक्टली नहीं लेकिन बहुत हद तक फार्मिंग वाले ही हाथ है। आपकी अगर स्किन टफ़ हो, जो दिख रही है मुझे लग रही है यहाँ से स्किन टफ़ है आपकी, सख्त है, तो ज़रूर आपको फार्मिंग के काम में भी आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। अभी आगे चल के आपका जो एज कैलकुलेशन है फेथ लाइन से करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फेथ लाइन आपकी अच्छी ही थी, अच्छी ही है, तो उससे कोई हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। आपका जो निकालना है वो बस माइंड लाइन से 45 के ईयर्स के बाद आपकी माइंड लाइन ठीक हो रही है। ये सारे जो कंडीशन है अभी आपकी ठीक ठाक चलेगी। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। आगे चल के प्रॉब्लम हमें हटती दिख रही है थोड़ी बहुत, माइंड लाइन से और लाइफ लाइन दोनों से। फेथ लाइन इनकी अच्छी ही थी। किसान की जो ये काम कर रहे हैं फार्मिंग, अभी इनकी फ़ायदा नहीं हो रही है, लेकिन आगे चल के 1.5 साल के अंदर ही इनको फ़ायदा भी दिखेगा वहाँ से, और ये वहाँ से पैसे भी कमा पाएंगे। और उसी हिसाब से इनको ये खुद का भी आइडिया लग जाएगा कि इनको आगे चल के क्या करना है, उस हिसाब से ये काम करेंगे और इनको सक्सेस भी मिलेगी। इनकी जो मेन प्लस पॉइंट जो साइन है यहाँ से बनती हुई वो फिश साइन जो ऐसे चली गई फेथ लाइन को कट के, वो अगर फिर से कंप्लीट हो जैसे हमें इमेज में दिखा था, वो इंक प्रिंट में दिखा था, और वो 45 एज के बाद ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देगी, बहुत ही अच्छी बेहतरीन रिज़ल्ट देगी। तब जब तक माइंड लाइन में शेडो रहेगा कुछ नहीं होगा। कहीं भी सन माउंट में फिश हो जाए, सन माउंट में स्टार, मार्करी माउंट में स्टार बन जाए, जुपिटर में स्टार बन जाए, आप बस साइन ही देखते रहिएगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। क्योंकि मैं हर वक्त बोलता हूँ कि माइंड लाइन सिर्फ देखना है पाम में, पहले माइंड लाइन ठीक तो सब कुछ ठीक, माइंड लाइन गलत तो कोई साइन कुछ नहीं रिज़ल्ट देगा। इसका जो प्रूफ है इस पाम में हम लोग ने देखा, उसी हिसाब से आगे भी चल के हम लोग जब पाम एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस माइंड लाइन को देंगे और उसी हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन वगैरह भी देते जाएंगे। तो ये रहा इस पाम की एनालिसिस। तो आगे चल के इनकी हालत सुधरती दिख रही है हमें माइंड लाइन से, तो इनकी हालत ज़रूर सुधरेगी, इनको राइट डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन जब भी राइट डिसीजन लेने की बात होगी, जिस फील्ड में भी आप काम करेंगे ज़रूर दूसरों से एडवाइस लीजिएगा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, और अचानक से कोई डिसीजन मत लीजिएगा कि आपको सही लग रहा है तो आप कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा।
ये इंडिकेशन बड़े बड़े लीडर का जो होती है उनका होती है कि वो जो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दूसरे फॉलोअर होती है उनकी, तो वो जो डिसीजन लेती है, मतलब अगर आप आपका वो सॉरी, और एक क्वेश्चन था आपका कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो क्या पॉलिटिक्स आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए कितनी सारे प्रोफेशन इनके माइंड में हर वक्त घूमता रहता है। 44 ईयर्स एज में ये नहीं रहती, ये टीनेज की एज में जो बच्चे टीनेज रहती है और कैरियर में आते रहते हैं, तब जाके तब टाइम ऐसा रहता है जब इंसान की दिमाग हर वक्त कैरियर चेंज करता रहता है। अभी ये करूँ, अभी वो करूँ, तो अभी भी आपकी मेंटल जो कंडीशन है उसी तरह का है। आप 45 ईयर्स के हो चुके हैं फिर भी, क्योंकि माइंड लाइन अभी तक आपका माइंड जो दिमाग है उतनी तरह से अभी भी, मैंने सुनने में खराब लगता है लेकिन उतनी तरह अच्छी तरह से परिपक्व नहीं हुए। वो होगा 45 के बाद ज़रूर होगा, तब से आप बहुत ही अच्छी भी काम कर पाएंगे। तो जो आपका और ये था कि आप लीडरशिप क्वालिटी आप में कितनी है, ये एक बार निकाल लेता हूँ मैं, एक और पाम में चलती हूँ। तो देखिए आपकी थंब मजबूत है, थंब सशक्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थंब थोड़ी पीछे झुकी हुई भी है, तो ये आपको थोड़ी बहुत नीचे झुकाने में भी मदद करेंगे। आपका फ्लेक्सिबल नेचर भी दे रही है थोड़ी बहुत। यहाँ पे ये सामने से ये कोन भी बना रही है, सामने से ये पतला भी हो रही है, ये भी अच्छी कंडीशन होती है एक जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उन लोगों की। जुपिटर की फिंगर नॉर्मल सी है, ये भी थोड़ी सैटर्न की तरफ झुकी हुई है और सैटर्न भी थोड़ी सन की तरफ झुकी हुई है। तो ये जो दर्शाता है कि आप में थोड़ी तो बहुत लीडरशिप क्वालिटी है। तो पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं वो भी रास्ते आपके लिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप जा सकते हैं वहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन अगर सक्सेस मिल जाए तब जाके ये छोटी उंगली जो आपका गुण है कि मैं जो करता हूँ वो मैं ही करूँगा, वो दूसरे भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं उसका परवाह ना करके, तो ये तब जाके ये छोटी उंगली आपके लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि अगर लीडर आप बन जाएंगे तो आप जो डिसीजन देंगे वो सारे फॉलो करेंगे और आपके हिसाब से ही पूरा एक मतलब बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो ये उंगली आपके लिए बहुत ही अच्छी काम करेंगे। अगर कोई बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर का अगर पाम एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, तो जैसे बंगाल का सीएम है ममता बनर्जी, और भी 2-4 मैंने लीडर देखे थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रही है, अभी पाम मैंने देखा था, उन लोगों का भी छोटी उंगली ऐसी ही है। ममता बनर्जी का पाम अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो जब हाथ उठा के ऐसे आपको दिखा रहा होगा तो देखिएगा ज़रूर कि उनकी छोटी उंगली भी इसी दूर से खड़ी है, इतनी दूर खड़ी है। मैं पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं जा रहा हूँ कि लेकिन वो जो डिसीजन देती है, अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ मतलब देखते हैं तो देखिएगा उनका डिसीजन थोड़ी अलग होती है। वो किसी का क्या नहीं करती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या दूसरे उनके बारे में क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल भी वो नहीं सोचते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं, ये केयर किए बिना कि दूसरे क्या सोचते हैं या दूसरे क्या कहेंगे उसके बारे में। जो उनको सोच अच्छी लगती है वो वैसे ही काम वो अपनी पॉलिटिकल करियर में करती हैं। लेकिन वो लीडर होने के बाद उनको वो सक्सेस मिला, तो आप भी लीडर जब तक नहीं बनेंगे ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उनको भी लीडर बनने से पहले बहुत प्रॉब्लम आई थी, जब बाद में लीडर हुई उसके बाद ये उनके लिए वरदान साबित हुई। एग्जैक्टली आपकी भी वैसी ही बनेगी। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो शुरुआत में ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, लेकिन अगर आप एक बार एक नाम मुकाम पहुँच जाएंगे तो उसके बाद ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रिजल्ट देगी। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। इसी के साथ मैं इस पाम का एनालिसिस भी रखूँगा, आपको सक्सेस मिल जाएगी 1 साल के बाद। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे कीजिएगा तो रास्ता थोड़ी आसान हो जाएगी। और मेरे दर्शकगण अगर अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप नंबर और फीस वगैरह वो भी लिखा हुआ होता है, तो पूरा देख के ही मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मुझे हर बार बोलना क्या मैं फ़ीस क्या है क्या नहीं है, ये प्रॉब्लम लगती है मुझे। तो शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए, जुड़ा रहिएगा मुझसे।